आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 14 लोक के नाथ भीतर विराजमान है। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये 14 लोक का बना हुआ है। जैसे जैन धर्म के अंदर जो है लोक के 3 भाग किए गए हैं। ऊर्ध्व लोक, जिसके अंदर देवलोक आते हैं, 12 देवलोक और 9 नवग्रही व्ययक और 5 अनुत्तर विमान। और जो मध्य लोक है, उसके अंदर मनुष्य और पशु पक्षी यानी तिर्यंच और मनुष्य गति वाले रहते हैं। ऊपर देव गति वाले रहते हैं। और जो निचला भाग है लोक का, उसके अंदर नरक गति रहती है। 1 से 7 नारकी होती है। ये पूरा लोक जो है, इसको 14 लोक का बोला जाता है। इसके नाथ, इसके भगवान, इसके मालिक, इसके ईश्वर, इसके सर्वे सर्वा भीतर विराजमान है। कितनी बड़ी बात है कि हर जीवित प्राणी अपने भीतर 14 लोक के नाथ को लेकर के बैठा है। और आप देखिए कितनी बड़ी सामान्य प्रक्रिया है कि 84 लाख जीवा योनि जो कि उत्पत्ति स्थान है, और जीवित प्राणियों की आत्माओं की संख्या तो असंख्य है, अनंत है। उनके भीतर जो 14 लोक का नाथ है, आत्मा है, चेतना है, वह जिसके कि 23 नाम हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर दिए गए हैं, वो सब में मूल स्वरूप के अंदर एक समान है। और जो हमको विविधता दिखाई देती है, 4 गति है, 5 इंद्रियों के अलग अलग लोग हैं, और जो सारी दुनिया के अंदर जो विविधता हमको दिखाई देती है, इस विविधता का जो कारण है, हर एक के भाव अलग अलग, हर एक के कर्म अलग अलग, हर एक का शरीर अलग अलग, इसीलिए विविधता दिखाई देती है। लेकिन मूल स्वरूप वाला 14 लोक का नाथ जो है, वो हमारे भीतर विराजमान है। लेकिन हमको पता ही नहीं कि भगवान भीतर विराजमान है। तो भगवान को प्राप्त करना यानी मुक्ति को प्राप्त करना है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। अभी हम प्रतंत्र हैं, अभी हम इस शरीर रूपी जो है जेल के अंदर बंधे हुए। हम का मतलब 14 लोक का नाथ। ये 14 लोक का नाथ आयुष्य के अधीन इस शरीर रूपी मन वचन काया रूपी शरीर के पिंजरे के अंदर बंद है। इस मंदिर के अंदर ये 14 लोक का नाथ विराजमान है। परंतु वास्तव में 14 लोक के नाथ का जो मूल स्थान है, वैकुंठ धाम है, वह सिद्धशिला है। वहाँ पर सिद्धशिला में सभी भगवान जो अरूपी है, जो अजर है, अमर है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, जो सच्चिदानंद है, वो सभी भगवान जो है अशरीर रूप के अंदर आनंद जिनका लक्षण है, वहाँ विराजमान है। तो अब भगवान विराजमान है, सबसे पहले हमको ये पता ही नहीं है। 4 बातें मनुष्य जीवन के अंदर दुर्लभ बताई गई है। पहली बात क्या है? मनुष्य जीवन का मिलना। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, 14 लोक का नाथ कहाँ है, कहाँ विराजमान है, वो क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरा प्राणी ये सत्संग
नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, जो 14 लोक का नाथ है, किसी को ज्ञान होता है वो ज्ञान वाणी सुनाता है, अनुभव वाणी सुनाता है, पिंजरे में बंद होकर के फिर भी सुनाता है, तो वह सुनने का अवसर भी जो है लोगों को नहीं मिलता है। तीसरा, भगवान की वाणी, जिन वाणी को तो सुन लिया परंतु उसमें विश्वास होना, उसमें सबूरी होना, उसमें श्रद्धा होना, वह जो है वह भी कठिन है। अब श्रद्धा हो गई, सबूरी हो गई है, लेकिन चौथा है कि वो जीवन में नहीं उतरता, वो गले के नीचे नहीं उतरता, वो हृदयंगम नहीं होता, आत्मसात नहीं होता, जीवन का अंग नहीं बनता, चरित्र का अंग नहीं बनता। ये चार बातें बहुत दुर्लभ है, और जिनको ये चारों प्राप्त होती है वो बहुत धन्य होते हैं, वो पुण्यशाली जीव होते हैं, और पुण्य जिन्होंने संचय किया उनको ये चार बातें मिली है। मान लीजिए 14 लोक के नाथ की पहचान करने की हमारे में योग्यता है और हमारा पुण्योदय भी है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं कि 14 लोक के नाथ को हम कैसे जानें। देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ, इसकी हमको जानकारी नहीं है। इससे बढ़ के कोई अज्ञान नहीं है। हम अज्ञान के वशीभूत होकर के मैं और मेरा के संसार में, यानी स्वार्थ की चेतना के अंदर या बहिरात्मा रूप के अंदर या 5 इंद्रियों का जो सुख का जगत है, मान्यता वाला सुख का जगत है, उसके अंदर ही खोए रहते हैं जीवन भर तक। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत और मेरा बैंक बैलेंस, मैं करोड़पति, लखपति, अरबपति, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा लेखक, मैं बड़ा प्रोफेसर, ये इस मैं और मेरा में ही उलझा रहता है। तो उसको 14 लोक के नाथ के दर्शन कहाँ से होगा? 14 जो है लोक के नाथ के दर्शन करने के लिए आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, जो शुद्ध आत्मा है वह 14 लोक का नाथ है। आई में से माई को निकाल दीजिए, मालिकीपन, डूअरशिप और ऑनरशिप को निकाल दीजिए, तो आप 14 लोक के नाथ के दर्शन कर सकते हो और 14 लोक के नाथ को प्राप्त कर सकते हो। देखिए 14 लोक के नाथ का जो है अनुभव न होना, 14 लोक के नाथ की जानकारी न होना, वह अज्ञान है। और 14 लोक के नाथ भीतर विराजमान है, इसकी जानकारी होना, अनुभूति होना, ये ज्ञान है। और प्रीति, जागृति और अनुभव को आगे से आगे बढ़ा करके, रियल पुरुषार्थ करके, दृष्टि विज्ञान करके, आर्ट ऑफ विजन के माध्यम से भेद विज्ञान करके, जुदापन की जागृति करके, ज्ञाता दृष्टा बन करके, और अगर हम जो है वो पुरुषार्थ करें सही दिशा के अंदर, तो हमारे को जो है वो हमारा आत्मा 14 लोक का नाथ प्राप्त हो सकता है। अगर इस जन्म में तो अभी यहाँ पर केवल दर्शन खुला नहीं है, परंतु अगर हमारा पुण्य बहुत प्रबल है तो हम जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में, महाविद्य क्षेत्र के अंदर इस जन्म में, अगले जन्म में कभी भी जन्म ले सकते हैं, और वहाँ पर 2-3 भाव के अंदर जो है हम अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके, संपूर्ण अज्ञानता का नाश करके, संपूर्ण कॉजल बॉडी को समाप्त करके, कर्म शरीर को समाप्त करके, और जो है फिर हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो सिद्ध बुद्ध मुक्त है वो 14 लोक का नाथ है, जिसके अंदर कर्म रूपी पुद्गल का एक भी परमाणु नहीं है। 100% जिसके अंदर चेतना है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, 14 लोक का नाथ कहते हैं। तो भाई और बहनों, हम क्या समझे? हम ये समझे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमारे भाग्योदय से, हमारे पुरुषार्थ से जो है हमको गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु
या हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, वो निमित्त बनते हैं, हम उनके लिए निमित्त बनते हैं, वो हमारे लिए निमित्त बनते हैं और हमको कर्ता से अकर्ता बना देते हैं। हमारे में ऐसा ज्ञान भर देते हैं कि संसार के अंदर कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है। वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ के आधार पर काम करती है। तो न तो मैं करता हूँ, न दुनिया का कोई व्यक्ति करता है, न कर्ता बनने की कोई योग्यता रखती है। कुदरत तो कहती है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड की करता हूँ। मैंने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न जो मैंने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है। अतः कोई भी अपने आप को कर्ता मानता है तो वो अपनी रिस्क पर मानता है। वह मिथ्या दर्शन है, वो मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान के कारण ही वो कर्म शरीर को बढ़ाता है, वो कर्मों का अर्जन करता है और वो जैसे भवांतर में 84 लाख जीवा योनियों में भटकता आया है, आगे भी भटकता रहेगा। लेकिन अब हमें जागृति आ गई है, अब हमको प्रकाश मिल गया है, अब हमको दृष्टा यानी हमारी आत्मा की दृष्टि मिल गई है। जो हमारा मूल स्वरूप का 14 लोक का नाथ है वह हमको दृष्टि देता है और इसके अतिरिक्त इसका कोई भी कार्य नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है। उस दृष्टि रूपी प्रकाश से जो है हम जो है वो दृश्य को देखते हैं। दृश्य का मतलब हमारा व्यवहार जगत, हमारे व्यवहार जगत को देखना, ये जो संचालन तो कुदरत करती है लेकिन हम उसको दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। इसीलिए हमारे सनातन सत्य का जो मूल जो कार्यक्रम है उसका नाम है दृष्टि विज्ञान। हमारा सनातन सत्य जो है वह न तो कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई क्रिया है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। वो तो मात्र दृष्टि परिवर्तन है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें सृष्टि को नहीं बदलना है, हमें दृष्टि को बदलना है। हमें किसी व्यक्ति की मन वचन काया की क्रिया को, उसके शुभ अशुभ को, किसी को कुछ नहीं, उसके धर्म को, उसके ईश्वर को, उसके मंत्र को कुछ भी नहीं बदलना है, मात्र दृष्टि बदलना है। दृष्टि क्या है कि जो हमारी दृष्टि मन वचन काया मैं हूँ, ये तो हो गया मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या दर्शन क्या है? इसका संचालन करने वाला मैं हूँ, मन वचन काया का संचालक मैं हूँ। ये जो है हमारा मिथ्या दर्शन हो गया, मिथ्या ज्ञान। जबकि इसका संचालन कुदरत करती है, व्यवस्थित शक्ति करती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय जब समाप्त हो जाता है ज्ञान लेने के बाद में, तो हमको 14 लोक के नाथ की जो है अनुभूति प्राप्त हो जाती। क्योंकि हमारी सीढ़ जो है कर्ता से अकर्ता, यानी हम जो है अंतरात्मा के पद पर आ जाते हैं और परमात्मा बनने की प्रक्रिया में रियल पुरुषार्थ के अंदर लग जाते हैं। इसीलिए रियल पुरुषार्थ है वो दृष्टि विज्ञान है, वह समझ है। ये हमारी समझ का खुला होना जो है ये मुक्ति का मार्ग है और क्रिया से मुक्ति नहीं है। जो कुछ भी मन वचन काया से किसी प्रकार की क्रिया होती है तो वह शुभ प्रवृत्ति है, वह पुण्य का बंध करती है। तो हमारे मन वचन काया की शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से पुण्य पाप का जो है अर्जन होता है, वो हमारा कुल धर्म कहलाता है। वो फॉर्मेट पर आधारित होता है। लेकिन यह जो पुण्य पाप हमको शुभ प्रवृत्ति से मिला हुआ होता है, ये हमको अच्छी गति प्रदान करता है। मनुष्य गति करता है या देव गति करता है। तो मनुष्य गति देव गति ये तो सोने की बेड़ी हो गई, और तिर्यंच गति और नरक गति है ये लोहे की बेड़ी हो गई। तो दोनों बेड़ियों के अंदर चाहे सोने की हो लोहे की हो, तो जो उसके अंदर बंधा हुआ है, जो कैदी है,
वो तो कैदी ही कहलाएगा। तो इसीलिए हमको कैदी नहीं बनना है, हमको तो स्वतंत्र होना है। दोनों बेड़ियों को काटना है और दोनों बेड़ियों का काटने का नाम ही दृष्टि विज्ञान है, काटने का नाम ही रियल पुरुषार्थ है, काटने का नाम ही ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति करना है। और उन बेड़ियों को संपूर्ण काटने का नाम ही 14 लोक के नाथ को प्राप्त करना। जब हम ज्ञान लेते हैं तो 14 लोक के नाथ की अनुभूति होती है कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अनुभूति ज्ञान लेने से होती है। और जब हम धीरे धीरे जागृति करते जाते हैं, जागृति के साथ साथ में जो हमारा अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ते बढ़ते हम 14 लोक के नाथ को प्राप्त कर लेते हैं। 14 लोक के नाथ को प्राप्त करना ये रियल पुरुषार्थ है और ये अल्टीमेट पुरुषार्थ है। इसको केवल दर्शन कहते हैं। 360 डिग्री की जब जागृति आती है, 100% की जागृति आती है, तो इसका टेस्ट करना हो, एक अंतर्मुख 48 मिनट्स के अंदर आपका ध्यान 14 लोक के नाथ से, आत्मा से वो नहीं हटना चाहिए। तो मान सकते हो आप कि हमारी जागृति काफ़ी बढ़ गई है। और वो जागृति बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि आप 14 लोक के नाथ को प्राप्त कर रहे हो, आपने कर लिया है। केवल दर्शन जो है वो हाईएस्ट पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो एक जन्म और लेना पड़ता है। वह जन्म केवल भुगतान का होता है। केवल दर्शन के रूप में जो केवली होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो मात्र जो है उनका भुगतान होता है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ को पिछले जन्म में केवल दर्शन को प्राप्त करने के अंदर कर लिया। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं, अगर 14 लोक का नाथ आपके भीतर है तो आपकी वैल्यू है। और 14 लोक का नाथ चला गया, हंसा उड़ गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो आपकी वैल्यू जीरो है। तो हमें जो है आत्मा की वैल्यू को जीरो नहीं करना है, अज्ञानता की वैल्यू को जीरो करना है। क्योंकि ये 14 लोक के नाथ के दर्शन कौन नहीं करने देता? दर्शन करने नहीं देता अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म है, कर्ता भाव मालिकी भाव से आता है, डूअरशिप, ऑनरशिप से आता है कि मैंने किया, यह मेरा है। उससे जो है सारा ये जो है कहना चाहिए एकांगी दृष्टिकोण आता है और हम जो है कर्ता भाव के अंदर आ जाते हैं। और जब हम जो है यह ज्ञान लेकर के इसकी अच्छी तरह से प्राप्ति कर लेते हैं कि न तो मैं करता हूँ, न दुनिया का कोई आदमी करता नहीं है, हम सभी जो है अकर्ता है, निमित्त हैं, निर्दोष हैं और शुद्ध आत्मा स्वरूप है सभी आत्मा। जब ये जानकारी हमारी होने लग जाती है तो हमारा 14 पूर्व 14 जो है वो लोक के नाथ के दर्शन होना और उनकी प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या मोहनीय, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जो है ये धीरे धीरे ढीले होकर के साफ होते से अंतराय टूटने पर जो है हमको केवल ज्ञान होकर के हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का मुख्य एपिसोड है कि 14 लोक के नाथ भीतर है, लेकिन अज्ञानतावश जो है उसकी पहचान नहीं हो पाती है, उससे मुलाकात नहीं हो पाती है और जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो हमें उसकी अज्ञानता का नाश है, वास्तव के अंदर सच्चा नाश है। और वो अज्ञानता है हमारी राग द्वेष है, अज्ञानता मोह का संसार है, वो अज्ञानता कषाय है। उसको जो है हम धीरे धीरे विलीन करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अज्ञानता को समाप्त करने के लिए हमें जो है 5 आज्ञा का पालन करना चाहिए। जीवन में संवर आना चाहिए, संवर पूर्वक निर्जरा होनी चाहिए। और जहाँ पर संवर होता है वह निर्जरा निश्चित तौर पे होती है, आश्रमपूर्वक भी निर्जरा होती है, लेकिन वो कर्म बंधन का कारण है
और जो है संवर पूर्वक निर्जरा होती है वह मुक्ति का कारण होता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्त होना, 14 लोक के नाथ को प्राप्त करना, वो हमारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें इस मानव जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा है वो जागृति करते रहना चाहिए। जागृति जो है करने के लिए हमारे भीतर जो है अजपा जाप चलना चाहिए कि हम सांस लेते हैं तो सांस के लेने के साथ के अंदर हम जो है मानसिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं, धीरे से बोल के कर सकते हैं और एहसास करके कर सकते हैं कि सांस लिया मन वचन काया से मुक्त, सांस निकाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस चल रही है और हमारा अजपा जप चल रहा है और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो कर्मों का फोर्स जो कि उदय और प्रारब्ध चल रहा है वह भी हमको खींचता है। लेकिन क्योंकि हम ज्ञान के धनी हैं, हमारा अकर्ता से हम कर्ता से अकर्ता बन गए हैं, तो जब बनते हैं तो हमारी आत्मा की मूल आत्मा की जो है भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाती है और प्रज्ञा जो है हमको गलत रास्ते जाने नहीं देती है, क्योंकि वह तो मोक्ष की जो है प्रतिनिधि है, वो मुक्ति में ले जाने वाली है। वो जो ही हमारा ये फोर्स आता है और हमको उस फोर्स के साथ तन्मयाकार होने के लिए कहता है, यानी जो उदय और प्रारब्ध जो राग द्वेष का चल रहा है उसके साथ जुड़ने की जो है वह फोर्स हमें प्रेरणा देता है, तन्मयाकार होने की प्रेरणा देता है। लेकिन हमारे पास जागृति है तो उस जागृति के आधार पर हम जुदापन की जागृति करते हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ, जो कुछ भी ये चल रहा है ये तो भुगतान है, ये तो हिसाब है, ये तो पिछले जन्म से जो है ये पुतला मन वचन काया रूपी लेके आया है, पर मैं तो इससे भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये दृष्टिकोण हमारा भीतर जो है जपाजप चलना चाहिए। और जब फोर्स ज़्यादा आ जावे कर्मों का और कोई हमको भौतिकता के या राग द्वेष के विचार आवे, क्योंकि राग द्वेष चल रहा है उसके अंदर, तो कोई भी राग द्वेष का विचार आया तो उसको जैसे कि अग्नि के अंदर यज्ञ के अंदर हम कोई भी जो है वो यज्ञ की सामग्री डाल करके कहते हैं स्वाहा, तो हमें भी जो है उसके अंदर जो है वो हमारा नेगेटिव थॉट्स आता है, संसार का विषय आता है, अज्ञा का विषय आता है, तो हमें स्वाहा बोलना चाहिए। अज्ञा के चिंतन को स्वाहा बोलो और प्रज्ञा के चिंतन की आप भजना करो। प्रज्ञा का चिंतन जो है वो जागृति का चिंतन होता है। इस जागृति की डिग्री को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो और अंतिम 360 डिग्री की जो है वो केवल दर्शन कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है कि 14 लोक के नाथ की प्राप्ति करना, और जिस व्यक्ति ने 14 लोक के नाथ की प्राप्ति कर ली, उनके दर्शन कर लिए और उनके नज़दीक में उसके साथ ही निवास करते हैं, तो वह व्यक्ति धन्य है। और वो जो है वो एक न एक दिन अवश्य ही जो है वह उसको 14 लोक के नाथ को प्राप्त कर लेगा, यानी वो रियल पुरुषार्थ करता करता जो है वह उस स्थिति तक पहुंच जाएगा। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये विषय है वो ऐसा सुंदर विषय है कि इस पर घंटों घंटों हम चर्चा कर सकते हैं कि 14 लोक के नाथ की जो है प्राप्ति करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए। प्राप्ति करने के लिए जो हमारा कर्म शरीर है, अज्ञानता है, उसको नाश करना है, और उसको नाश करने के लिए जो है हमें जो है वह अपने स्वरूप की जानकारी तो है ही है, पर साथ साथ के अंदर कुछ जो है हमको वो कहना चाहिए, तप का काम करना चाहिए। तप जो है सबसे बड़ा तप हमारा संवर है। संवर का अर्थ हो गया प्राणी मात्र को कष्ट न देना और जगत के हर जीव को समभाव रखना, हर जीव के साथ में समानता का व्यवहार करना, उसको निर्दोष देखना, जगत के किसी प्राणी को
दोषित मत देखो, उसके प्रति जो है ओपिनियन और जो है उसके प्रति कहना चाहिए कोई भी जो है आप अपनी तरफ से ओपिनियन या कोई रिमार्क्स मत दो और किसी को दुख नहीं हो, ऐसा कार्य प्रणाली हमारी चलती रहनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो ये 14 लोक के नाथ की जो है हमने आपको अवधारणा बताई, तो ये अवधारणा जो है हमें धीरे धीरे 14 लोक के नाथ को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है अपने भीतर विराजमान 14 लोक के नाथ को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।